कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। कार्यक्रम में आज बात होने वाली है पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की। आज है उनका जन्म दिवस और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें साझा की हैं। हमने ये पूछा था कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आपके लिए क्या मायने रखती है? आपके जीवन में किस तरह से ये आवाज़ बसी है, या क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही खुशी के मौके में हो और आपने एक दुख भरा गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और आपको भी उस दुख का अनुभव हुआ हो, या फिर आप बहुत दुखी हो और किसी तरह से आपने मोहम्मद रफ़ी का कोई हंसता मुस्कुराता गीत सुना और आपकी जो दुख वाले भाव थे वो बदल गए। तो इस तरह के बहुत से अनुभव आपने हमारे साथ साझा किए हैं और हम भी लेकर आए हैं आज मोहम्मद रफ़ी के ऐसे गीत जो आपके चेहरे पर ला देंगे एक मुस्कान, क्योंकि कॉमेडी वाले जो गीत हैं उनके वो हमने चुने हैं। हमारे एक साथी ने ये भी कहा है कि मोहम्मद रफ़ी के इतने ज़्यादा गीत हैं और उनमें से कुछ छांट कर आप ला रहे हैं, तो एक तरह से ये हमारी परीक्षा, ऐसा उन्होंने कमेंट में कहा था। ये हमें याद है, अगर वो कमेंट मिलता है तो हम ज़रूर पढ़ेंगे उस कमेंट को। तो उन्होंने कहा ये हमारी परीक्षा है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि हमारी परीक्षा है, लेकिन आज का पूरा दिन और कहें कि साल का हर दिन मोहम्मद रफ़ी के नाम होता है, क्योंकि उनके गीत न चलें तो हम रेडियो पर तो बिल्कुल उनके गीत सुनते ही हैं। और इसी तरह से आज उनके जो कुछ गीत चुनना इस कार्यक्रम के लिए तो वाकई बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी जो हम समेट पाएंगे वो ज़रूर समेटेंगे। हमारे एक साथी कहते हैं मोहम्मद रफ़ी की जन्म तारीख 24/12/1924, मतलब 24/12/24, बार बार 24 का ये दिन आए, हर साल ये दिन आए, लेकिन उनके जैसा फनकार न आया है न आएगा। स्मृति दिन पर विनम्र नमन, हम तुम्हें भुला न पाएंगे। बचपन से लेकर आज तक रेडियो से जुड़ी यादें ताज़ा करूं तो ऐसा कोई दिन नहीं गया हो जिस दिन रेडियो पर उनकी आवाज़ न सुनी हो। फिल्मी गीतों की अगर बात करें मोहम्मद रफ़ी की, रफ़ी एक ही काफ़ी हैं। उनके बारे में क्या लिखें, कैसा लिखें? अगर लिखें तो सूरज को आईना दिखाना ऐसा लगता है। गीत कोई भी हो, कैसा भी हो, भजन हो या फिल्मी गीत, भावुकता भरा हो या खुशी भरा, जिन अभिनेता पर फिल्माया जाने वाला हो उस हिसाब और अंदाज में गा देते थे। ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि पर्दे पर ऐसा लगता कि वो अभिनेता ही उस गीत को गा रहा है। हमारे एक और साथी कहती हैं कि यादों के जुड़े तार हों या गुजरते चलते समय को जीने की सलाहियत, रफ़ी साहब के गीत आज भी इन कड़ियों को जोड़ने का बखूबी काम करते हैं। खुशी, गम, मस्ती भरे गीत, गजल, लोक संगीत, वेस्टर्न या कव्वाली, रफ़ी साहब हर किसी में कमाल के नजर आते हैं। शब्दों की साफ शफ़ाफ अदायगी, कविता के मर्म को समझने वाला दिल, संगीत को गहराई से जानने की समझ और गायकी का ऐसा विलक्षण अंदाज कि बाबुल गाया तो आंखें गीली कर दी, भजन गाया तो मन को श्रद्धा और भक्ति भाव से भर दिया, देशभक्ति के लिए गाया तो जोश से भर दिया और गजल गाया तो रुमानी लम्हात से भर दिया दिल को। उनकी अदायगी हर गीत में अपना खास हस्ताक्षर छोड़ती थी। ये भी बिल्कुल सही बात आपने कही। कार्यक्रम में पहला गीत सुनवा रहे हैं, एक ऐसा गीत है जिसमें मोहम्मद रफ़ी नजर आते हैं पर्दे पर। फिल्म का नाम आप हमें बताइए। अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। जल्दी में लिपस्टिक भूल गए, रुमाल पुराना छोड़ गए। जल्दी में लिपस्टिक भूल गए, रुमाल पुराना छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर, दिन रात लगाते थे चक्कर। सब कुछ तो बताया हमने मगर पिट जाने का किस्सा छोड़ गए। सब कुछ तो बताया हमने मगर पिट जाने का किस्सा छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को।
मजनू भी सुनते हैं जब उनकी मौत आए। पाकिट से न निकली एक पाई, लैला का वो कुत्ता छोड़ गए। पाकिट से न निकली एक पाई, लैला का वो कुत्ता छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक ईद की दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को। तलवार दिखाकर हमने कहा करती हो हमें तुम क्यों रुसवा। तुम लोग किसी दिन मुरलीधर इस इश्क में दुनिया छोड़ गई। तुम लोग किसी दिन मुरलीधर इस इश्क में दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़। जुगनू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब तो आपने दिया ही। साथ ही ये भी बताया कि दिलीप कुमार और नूरजहां वाली जुगनू फिल्म से ये गीत है। और हमारे साथी लिखते हैं कि रफी साहब के 99वें जन्मदिन पर उन्हें विनम्र नमन करते हुए आज उन्हीं की बातें और गीत। रफी साहब के बारे में जितना भी लिखें वो कम होगा, आज सिर्फ प्रोग्राम सुन पाऊंगा। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं भारतीय सिने संगीत इतिहास में दो ही ऐसे महानतम स्वर हैं जिनकी गायन शैली में भारत की आत्मा प्रतिबिंबित होती है। पहला स्त्री स्वर में कोकल कंठी लता मंगेशकर और दूसरा पुरुष स्वर में महान और हरफन मौला गायक मोहम्मद रफी साहब। अगर लता जी के स्वर में भारत माता स्वयं गाती हैं तो रफी साहब के सुरों में भारत राष्ट्र का पौरुष गाता है। अगर भौतिक रूप से माना जाए तो उनकी आवाज जरूर खामोश हो गई है, लेकिन रूहानी तौर पर वो आज भी हम हर दिल में अपने स्वरों के माध्यम से उतना ही खरा और प्रासंगिक लगता है। और ये वो रफ़ी हैं जो कभी युवा और स्वतंत्र भारत का राष्ट्र स्वर बन गए थे। कोई ऐसा राष्ट्रीय पर्व नहीं था जब उनके देशभक्ति पूर्ण तरानों की के बिना जो पूरा होता हो। इस मामले में रफ़ी साहब के गीत सदियों तक याद किए जाएंगे, उन्हें नमन करते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कई बार तो मोहम्मद रफ़ी के गीत होने की वजह से बहुत सी फिल्में देख ली थी उन्होंने। और हमारे एक साथी कहते हैं हमारे तो दिन की शुरुआत ही विविध भारती पर रफ़ी साहब के गानों से होती है। हर विधा और मूड के गाने उन्होंने गाए हैं। वहीं हास्य रस के गानों में तो उन्होंने कुछ गाने याद किए हैं कि गोरी जरा हंसते तू और बम्बई का बाबू आदि गाने उन्हें याद आ रहे हैं। इस मौके पर हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि फरिश्ता जमीन पर था वो गायकी का, कहाँ कोई सानी मोहम्मद रफ़ी का। वो दुल्हा वो दुल्हन बर्तने बिदाई कोई रंग छूटा नहीं जिंदगी का। तेरे भक्ति गीतों के पावन सुरों में हुआ दिव्य दर्शन किशन राम जी का। बुलंदी पे हो के जमी पे रहा तू, है कायल जमाना तेरी सादगी का। तेरी गायकी पर है हैरान जमाना, ये बस का नहीं काम एक आदमी का। जो गीतों में डूबे नहीं अगर रफ़ी के, तो मतलब नहीं फिर कोई जिंदगी का। रफ़ी ने जिसे गुनगुना दिया है, अमर हो गया लफ्ज वो शायरी का। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने ये बात लिखी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हिंदी सिनेमा जगत के महान प्लेबैक सिंगर और दुनिया भर के करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों की धड़कन सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब को जयंती विशेष पर विनम्र श्रद्धांजलि और सादर नमन। और बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं, लेकिन गीतों के साथ ही ये बातें करते जाएं तो वक्त का पता नहीं चलेगा। और वैसे भी वक्त का पता नहीं चलेगा क्योंकि याद कर रहे हैं हम एक ऐसे कलाकार को। एक ऐसा गीत है मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ जिसमें एक ऐसी बात का जिक्र है, जब हमारा सिर दर्द होता है तो हम चाहते हैं कि ये काम हमारे लिए कोई करे। तो वो कौन सा गीत हो सकता है आप हमें बताइए। तब तक हम आपको दूसरा एक गीत सुनवा रहे हैं। इस गीत की फिल्म का नाम भी आप हमें बताइए। तो दो सवाल हैं, जो गीत सुनवा रहे हैं उसकी फिल्म का नाम बताइए और बताइए एक ऐसा गीत जो मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। ये गीत एक ऐसी बात का जिक्र करता है जो हमारा अगर सर दर्द हो तो हम चाहते हैं कोई हमारे लिए करे। तो कौन सा वो गीत है हमें बताइए। तब तक सुनिए ये गीत। तुझे रोके कौन तुझे टोके, कौन तुझे रोके कौन तुझे टोके। दुनिया को दिए जा
धोखे पे धोखे, कौन तुझे रोके। वक्त पड़े तो साधु बन जा, वक्त पड़े तो बाबू, वक्त पड़े तो बीच सड़क पर दिखला सबको जादू। ओ काली कलकत्ते वाली बाहर न जाए खाली। हाँ हाँ हाँ, वक्त पड़े तो साधु बन जा, वक्त पड़े तो बाबू, वक्त पड़े तो बीच सड़क पर दिखला सबको जादू। अपना उल्लू सीधा कर ले हंस के चाहे रोके। ओके ओके ओके, कौन तुझे रोके। दुनिया को जो लूट के खाए दुनिया उससे राजी, जब तक तेरे दम में दम है करना तिकड़मबाजी। करेगा डंडा सट्टा रहेगा हट्टा कट्टा, जाओ जाओ जाओ। दुनिया को जो लूट के खाए दुनिया उससे राजी, जब तक तेरे दम में दम है करना तिकड़मबाजी। चुपके चुपके फूल चुने जा लाखों कांटे भोगे। ओके ओके ओके, कौन तुझे रोके। कोई तेरे काम न आए बेटी हो या बेटा, जिसके पल्ले माल नहीं है किस्मत का वो हेटा। क्या डर क्या शर्म होने दे बस जेब गरम, लाओ लाओ लाओ। कोई तेरे काम न आए बेटी हो या बेटा, जिसके पल्ले माल नहीं है किस्मत का वो हेटा। छोड़ पर आई खातिर मन्ना जी ले अपना होके। ओके ओके ओके, कौन तुझे रोके, कौन तुझे टोके, कौन तुझे रोके, कौन तुझे टोके। दुनिया को दिए क्या धोखे पे धोखे, कौन तुझे रोके। ब्लैक कैट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। ये हमारा सवाल था जिसका सही जवाब आपने दिया। और हमारा एक और सवाल था कि मोहम्मद रफ़ी का वो कौन सा गीत है जिसमें ऐसी बात का जिक्र है, जब हमारा सिर दर्द होता है तो हम चाहते हैं कोई हमारे लिए करे। बिल्कुल चंपी तेल मालिश की ही बात हम कर रहे थे। प्यासा फिल्म का वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहते हैं 24 दिसंबर 1924 को मोहम्मद रफ़ी जी का जन्म हुआ था। वो एक नेक इंसान थे, गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने अनेक प्रकार के फिल्मी गीत, गजल, कव्वाली, भजन गाकर संगीत को अमर कर दिया। आज भी प्रतिदिन रेडियो पर उनके अनेक स्टेशनों पर उनके गीत जब सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। रफ़ी साहब की खासियत थी कि जब भी कोई गीत गाते तो ऐसा लगता जिस कलाकार पर गीत फिल्माया गया है वही गा रहा है। जैसे दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, विश्वजीत, जय मुखर्जी, जितेंद्र, ऋषि कपूर आदि ऐसे अनेक कलाकारों के नाम लिए जा सकते हैं। कुछ गीत याद आ रहे हैं जैसे टूटे हुए ख्वाबों ने और पूछे जो कोई मुझसे बाहर कैसी होती है। इस तरह के कई गीतों का इन्होंने जिक्र किया है। और इसके अलावा हंसी मजाक वाले गीत, खुशी गम वाले गीत, देशभक्ति गीत हो, मोहम्मद रफ़ी ने इन्हें गाकर संगीत को अमर कर दिया है। दो विशेष कलाकार याद आ रहे हैं, जॉनी वॉकर और महमूद के फिल्म के गीत इन्हें बहुत याद आते हैं, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक साथी कह रही हैं कि बचपन से ही रफ़ी जी की आवाज ने दिल को छुआ। उनके गाए हर तरह के गीत मुझे बहुत पसंद हैं। मुझे 2 बार उनके घर रफ़ी विला जाने का मौका मिला। अविस्मरणीय यादें हैं उन पलों की। मखमली आवाज के बेताज बादशाह पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी जी की जन्म जयंती पर उन्हें विनम्र नमन। हम सभी को रफ़ी जी के गाने सुनना उतना ही अच्छा लगता है जितना भोर के समय कोयल की तान। मस्ती भरा गाना हो या फिर दुख भरे नगमे, भजन हो या कव्वाली, हर अंदाज में रफ़ी साहब की आवाज दिल को छू जाती है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और प्यासा फिल्म का गीत आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए कि इस फिल्म में नायक कौन थे और गीत किस पर फिल्माया गया, ये तो आपने बता ही दिया है, फिर भी चाहे तो एक बार फिर बता दें। Males, el males, Campea.
तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिक तेल मालिक, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यासा फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म के नायक कौन है और किस पर फिल्माया गया है ये गीत। गुरुदत्त इस फिल्म के नायक और जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया ये गीत। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहती हैं, जब भी मैं किसी विवाह समारोह में जाती हूँ, विदाई के समय आजकल की दुल्हन तो हंसते हंसते सबसे विदा हो जाती हैं, लेकिन मुझे हमेशा रफी जी का बाबुल की दुआएं लेती जा वो गीत याद आता है और आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। इतना असर है रफी जी की भावभीनी गायकी का। लेकिन आज तो हंसी मजाक वाला ये है मौका है, तो चंपी तेल मालिश ये गीत इन्होंने याद किया है जो हमने बस अभी अभी सुनाया। हमारे एक साथी कह रही हैं कि मोहम्मद रफ़ी जी सभी के प्रिय हैं, शायद ही कोई इस दुनिया में होगा जो भारतीय फिल्म संगीत का प्रेमी हो और रफ़ी जी का प्रशंसक ना हो। वो जब याद आए बहुत याद आए। और हमारे एक और साथी मोहम्मद रफ़ी को याद करते हुए लिखती हैं, सहगल के साथ कोरस में गाने से लेकर दुनिया के सबसे आदर्श गायक बनने तक का उनका सफर काफी अद्भुत है। नूरजहां से लेकर सुलक्षणा पंडित तक, जीएम दुर्रानी से लेकर पंचम दा तक, फिरोज निजामी, श्याम सुंदर से अनु मलिक तक उनके संगीत यात्रा काफी खूबसूरत है। जब हम ऐसे दिग्गज के बारे में लिखते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। आज क्या लिखूं, कौन से गाने सुझाऊं, इतने पसंदीदा हैं, इतना लिखने को है, ये सब दिल में है, लेकिन कभी और लिखूंगा। तो ये भी एक बात है कि लिखना तो चाह रहे हैं, लेकिन इतनी सारी बातें हैं तो क्या लिखा जाए। तो अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक गीत के शुरुआती अंश सुनवा रहे हैं और आप लिख दीजिएगा इस गीत का नाम या गीत में जो बोल हैं वो लिख दीजिएगा। तो पहले सुनिए।
हंगामा, कहाँ भाग रही थी मैं? आपको बताना है ये किस गीत के शुरुआती अंश थे जो हमने आपको सुनवाए और किस फिल्म का ये गीत है। अब डर है किसका प्यारे, गम भागे बेटा सारे, एक रंग बिरंगी चिड़िया अब तो लगेगी हाथ हमारे। अरे मारा मारा, अब डर है किसका प्यारे, गम भागे बेटा सारे, एक रंग बिरंगी चिड़िया अब तो लगेगी हाथ हमारे। अरे मारा मारा, हाँ चुगती थी चोरी चोरी जो मेरे दिल का दाना, उड़ जाती थी तड़पा कर नित करके नया बहाना। चुगती थी चोरी चोरी जो मेरे दिल का दाना, उड़ जाती थी तड़पा कर नित करके नया बहाना। हम इश्क में जिसके बरसों से फिरते थे मारे मारे, अब लगेगी हाथ हमारे। अरे मारा मारा, क्यों? फूल से बुलबुल बिछड़ी, पर बन गई अब तो बिगड़ी। अब गर्मा गर्म पकेगी दिन रात प्यार की खिचड़ी। वो जिसकी खातिर मैंने भी दिल जान के सदके वारे, अब लगेगी हाथ हमारे। अरे मारा मारा, समझे? घड़ी के होंगे 17 घंटे की रातें, छुप छुप कर चांद सुनेगा एक चिड़ी चिड़े की बातें। दिन साथ घड़ी के होंगे 17 घंटे की रातें, छुप छुप कर चांद सुनेगा एक चिड़ी चिड़े की बातें। वो जिसने खूब चलाए हैं दिल पर नखरों के आरे, अब लगेगी हाथ हमारे। अरे मारा मारा, अब डर है किसका प्यारे, गम भागे बेटा सारे, एक रंग बिरंगी चिड़िया अब तो लगेगी हाथ हमारे। अरे मारा 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 रे मारा रे मारा। अमरदीप फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। ये हमारा सवाल था, ये भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और साथ ही एक गीत का शुरुआती अंश सुनवाकर हमने गीत पहचानने के लिए कहा था। गुमनाम फिल्म का वो गीत, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं, मोहम्मद रफी हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे। अपनी आवाज की मधुरता और परास की अधिकता के लिए इन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई। इन्हें शहंशाहे तरन्नुम भी कहा जाता था। इनकी गायकी की तारीफ में क्या कहें, शब्द ही नहीं है। शब्दावली में रफी साहब को जन्मदिन पर बधाई और विनम्र नमन, ये कह रहे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं, मोहम्मद रफी की आवाज बचपन से लेकर आज तक सुनकर बड़े हुए हैं। उनके गीतों में हमें गम में खुशी और खुशी में सादगी नजर आती है। जब भी दिल उदास होता है उनके गीत संभाल लिया करते हैं। मोहम्मद रफी साहब के बारे में क्या कहूँ, सब जानते हैं वो इंसान नहीं फरिश्ता हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रफी साहब के लिए कुछ कहने को मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी गायकी और उनके गीत मुझे मेरी माँ के आंचल और पिता के हाथों के जैसे हर समय मेरे साथ होते हैं। खुशी हो या गम, उनके गीत माँ के जैसे सहलाते हैं और पिता के जैसे हिम्मत और सहारा देते हैं। हमारे एक और साथी कह रही हैं, वो आवाज जो हर दिल की कहानी बयां करती है, आज भी हर एक दिल को छू लेती है। रफी साहब को सादर नमन। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा का उन्होंने ये कमेंट हमने पढ़ लिया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रफ़ी साहब के बारे में क्या लिखूं, महज 7 साल की उम्र में रफ़ी जी का डुएट कुहू कुहू बोले कोयलिया गाना क्या सुना, मैं रफ़ी जी के आवाज़ की और संगीत की दीवानी बन गई। फिल्मी दुनिया में कोई भी ऐसा विषय नहीं जिस पर रफ़ी जी का गाना ना हो, कोई भी धर्म के भगवान हो या देशभक्ति पर गाना हो, रफ़ी जी ने पूरी आस्था और लगन के साथ गाने गाए हैं। इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म या युग में
दोबारा रफी जी कभी नहीं मिलेंगे। इस युग के महान गायक रफी जी को कोटि कोटि नमन। तो इस तरह की बहुत सी बातें, बहुत से अनुभव हमारे साथी बांट रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रफी जी ने 7,000 गीत गाए, अलग अलग भाषाओं में, प्यार भरे, दर्द भरे, हंसी मजाक वाले, क्लासिकल, कई अलग अलग प्रकार के राग में गीत गाए हैं। कभी भी रेडियो ऑन करो तो इनका गीत सुनने को मिलता ही है। इस महान गायक का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इनकी गायकी को हम शब्दों में कैसे बयां करें, ये समझ में नहीं आता। हैप्पी बर्थडे मोहम्मद रफी साहब जी। महान गायक मोहम्मद रफी साहब को शत शत नमन। और हमारी एक और साथी कह रही हैं कि रफी जी एक देवदूत थे, गायक आएंगे और जाएंगे, पर मुझे पूरा यकीन है कि उन जैसा गायक अब दूसरा न होगा। माइक के साथ उनका एक अद्भुत रिश्ता था। वो हर गीत जो रफी साहब ने गाया, वो सारा गीत ही खरा सोना ही तो है। तो इतनी सारी बातें और भी बहुत से अनुभव हैं, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं एक गीत। बताइए किस फिल्म का ये गीत है। बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मर मत। ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मर मत। बेटा डर मत। तेरे पाँव के नीचे दुनिया, बूट की छाँव के नीचे दुनिया, तेरे पाँव के नीचे दुनिया, बूट की छाँव के नीचे दुनिया। तू है राजाओं का राजा, 2 दिन तक में मौज मना जा। रे बेटा डर मत, ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मर मत। बेटा डर मत। भाई लोग हैं सच फरमाते, हाँ, हर कुत्ते के दिन हैं आते। भाई लोग हैं सच फरमाते, हर कुत्ते के दिन हैं आते। जिसने आज दिया कल देगा, तुझको मन चाहा फल देगा। रे बेटा डर मत, ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मर मत। बेटा डर मत। नाचो डिंग 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 डारा, गाओ तारा रा 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 रा। नाचो डिंग 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 डारा, गाओ तारा रा 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 रा। बोलो गिट मिट गिट मिट गिट मिट, ले लो हमसे खुशी का परमिट। रे बेटा डर मत, ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मर मत। बेटा डर मत। भाई बहन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। यही हमारा सवाल था जिसका सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, मुझे रफी साहब का एक वाकया याद आ रहा है कि जब वो संभवतः 1977 में इंग्लैंड के दौरे पर गए थे तो वहां उनको अच्छा खाना नहीं मिला था, तो वो खाना खाने के लिए लंदन से भारत वापस आए और खाना खाकर फिर वापस इंग्लैंड गए। इस बात से पता चलता है कि रफी साहब खाने के बहुत शौकीन थे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रफी दा ने मराठी गीत भी गाए, उन्होंने कुछ मराठी गीतों का उल्लेख भी किया है साथ ही। और हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि गीतों का जिंदगी पर क्या असर होता है ये किसी से छिपा नहीं है। यादों के टूटे तार हों या गुजरते चलते समय को जीने की सलाहियत, गीत इन कड़ियों को जोड़ने का बखूबी काम करते हैं। भारतीय संगीत परंपरा में ऐसे तमाम फनकार हुए हैं जो सुख दुख पीड़ा उत्साह जैसे मौकों को गीतों के जरिए गुनगुना चुके हैं, लेकिन इस परंपरा में एक ऐसा सितारा भी हुआ है जो अपनी पहचान अलग से बनाए हुए है। दुनिया से जाने के 40 बरस बाद भी उनकी दिलकश आवाज क्या बड़े बल्कि बच्चे बच्चों के दिलों पर राज कर रही है। ऐसे शानदार फनकार का नाम है मोहम्मद रफी साहब।
सादर नमन। बिल्कुल सही बात हमारे साथी ने कही। हमारे एक और साथी कह रही हैं कि कोई बिरला ही होगा जिसे रफ़ी साहब के गाने पसंद ना होंगे। जिस कलाकार के लिए गाया बिल्कुल उसके ही लहजे में गाया। जो दूर के मुसाफिर मुझको भी साथ ले ले और चल उड़ जा रे पंछी। मेरे पति की बड़ी बुआ जी ढोलक पर बजाकर गाती थी। हर फंक्शन में उनसे इस गीतों की फरमाइश की जाती थी। सब लोग एकदम मगन हो जाते थे। तो हमारे एक और साथी कह रहे कि फिल्म नसीब के शूटिंग के दौरान मोहम्मद रफी जी को अमिताभ बच्चन के साथ गाने का मौका मिला। रफी साहब घर जाकर अपनी पत्नी से बोले, मैं आज बहुत बड़े गायक के साथ गाना गाकर आ रहा हूँ। पत्नी ने पूछा किसके साथ गाया है? किशोर कुमार, मुकेश, लता दीदी। बोले नहीं, मैंने आज अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया है। मोहम्मद रफी साहब बहुत महान थे। और अब हम आपको कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाते हैं। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ही एक गीत है, क्योंकि आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत उन पर ही केंद्रित है। हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, किस पर फिल्माया गया है? पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना, दान देते जाना। अठन्नी या चवन्नी बाबू आना दो आना। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना, दान देते जाना। अठन्नी या चवन्नी बाबू आना दो आना। टिकट स्वर्ग की बेच रहा ये अंधी आंखों वाला। टिकट स्वर्ग की बेच रहा ये अंधी आंखों वाला। अरे थोड़ी सी है सीटें बाकी, जल्दी करना लाला। अरे तू 2 दिन का मेहमान, अपनी मंजिल को पहचान देते जाना। अठन्नी या चवन्नी बाबू आना दो आना। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना, दान देते जाना। अठन्नी या चवन्नी बाबू आना दो आना। जन्म जन्म का पाप दान के साबुन से धुल जाए। जन्म जन्म का पाप दान के साबुन से धुल जाए। यहाँ जो देवे एक लंगोटी, वहाँ पे बिस्तर पाए। अरे क्या सोच रहा नादान, ये सौदा कितना है आसान, देते जाना। अठन्नी या चवन्नी बाबू आना दो आना। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना, दान देते जाना। अठन्नी या चवन्नी बाबू आना दो आना। बाहर मेरे भोले मालिक, न्यारी तेरी लीला। बाहर मेरे भोले मालिक, न्यारी तेरी लीला। अरे तू भी दर्शन उसी को देवे, करे जो खीसा ढीला। अरे मैं मालिक का दरबान, कर लो मुक्ति का सामान, देते जाना। अठन्नी या चवन्नी बाबू आना दो आना। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना, दान देते जाना। अठन्नी या चवन्नी बाबू आना दो। मिस मैरी फिल्म का ये गीत आपने सुना
और इस गीत में नजर आते हैं ओम प्रकाश। ये हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रफ़ी साहब गुजराती गीत पण गाया छे। हाँ, तो गुजराती में भी उन्होंने गीत गाया है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को उनके जन्मदिन पर शत शत नमन करते हैं। ये तेरी मर्जी है कि तू लौट कर आया ही नहीं, लेकिन हमने तेरी आवाज के साथ जिंदगी देखी है। प्रभु से प्रार्थना है कि एक बार रफ़ी साहब को मानव रूप में जमीन पर भेजें, ताकि आने वाली पीढ़ियां यकीन कर सकें कि ऐसी भी किसी मनुष्य की आवाज हो सकती है। ये भी बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब और चित्रगुप्त साहब, इन सबको पतंगबाजी का बहुत शौक था। एक ही छत पर पतंग उड़ाते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब मन्ना डे साहब के पतंग काट देते थे। भाई, इसके बारे में तो हमें नहीं पता था, हमारे साथी ने ये बताया। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि महान गायक नेक दिल मोहम्मद रफ़ी साहब तो प्रेम से पक्के हुए इंसान थे। उनकी गायकी में वो प्रेम भरी, मस्ती भरी, रूहानी आवाज सदा नाद ब्रह्म बनकर नभ में गूंजती रहेगी। रफ़ी साहब एक इंटरव्यू में कहते हुए, उन्हें सुना है इन्होंने, कि वो बचपन में इनके घर के पास एक फकीर गाते हुए निकलते थे और मैं उनके साथ कहीं दूर तक जाता था। मेरे वालिद साहब मुझे मना करते थे, लेकिन मेरी उनके प्रति गायन का लगाव था और मैं उनकी गायकी गुनगुनाता रहता था। मुझे इसी वजह से गाने में रुचि हुई, आखिरकार सम्मति भी मिली। और हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि रफ़ी जी के गानों के बारे में बोलना वैसा ही होगा जैसा एक माँ को अपनी संतान के बारे में बोलना, कि ये संतान मुझे बेहद प्यारा है। उनके गाए हुए सभी गीत बेहद खूबसूरत, उनकी आवाज से मन और दिल को सुकून मिलता है। छाया गीत में रफ़ी साहब के गीत सुनने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि सभी को सुकून की नींद आती होगी। भाई, माँ और बेटे का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता नजर आया एक फिल्म में, जिसका गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। मैं बताइए किस फिल्म का ये गीत है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में ये गीत, और ये गीत किस पर फिल्माया गया है? ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। ओ मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हूँ थोड़ा बेईमान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, भाई दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। तन का गरीब हूँ मन का धनवान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया धोती के जाल में। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया धोती के जाल में।
जैसा अंधेर है मैं भी हैरान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ, ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, ओ दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत सुनील दत्त पर फिल्माया गया था। ये हमारे सवाल का सही जवाब है जो आपने बिल्कुल सही हमें बताया है। हमारे एक साथी कहते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ जब सुनते हैं हम, खुशी हुई दुगनी और गम हुए कम। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रफ़ी साहब की ऐसी जयंती आज के 50-60 साल या इससे भी ऊपर होती रहेगी। रफ़ी साहब की आवाज़ एक स्वच्छ जल की तरह है, जिस रंग में रंगों में वो रंग उभर कर आता है। दुख भरे गीतों से रुला देते हैं तो वहीं खुशी के गीतों से झुमा कर देते। भक्ति भाव वाले गीतों से मन भक्ति से भर जाता है, डांस के गीतों से अपने भी पैर थिरकते रह जाते हैं। उनके गीत सुनते सुनते बचपन से जवानी और अब बुढ़ापा एक आदत सी हो गई इस आवाज की। उनकी तारीफ में शब्द भी कम पड़ जाते हैं। कोमल दिल वाले रफ़ी साहब को बार बार तहे दिल से नमन है। हमारे एक और साथी का कहना है संगीत के शौकीनों के लिए आज की तारीख बहुत अहम है। आज ही के दिन गायन के बादशाह मोहम्मद रफ़ी का इस धरती पर आना हुआ। रफ़ी को परिभाषित करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसा लगता है रफ़ी की आवाज़ ना हो तो न सुबह हो ना ही शाम ढले। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को बचपन से सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे। उन्होंने सभी तरह के गीत गाकर हमें मदहोश किया है। लगभग सभी नायकों के लिए उनके अंदाज में गीत गाए हैं। मुझे तो उनका हर एक अंदाज पसंद है, मेरे लिए तो वो नंबर 1 है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि भारत के इतिहास के पन्नों पर अपने गीतों से झुमाने वाले गायक का नाम आएगा तो वो रफ़ी का ही नाम होगा। वैसे महिला स्वर लता जी का है। बचपन में जब गणतंत्र दिवस पे परेड पर जाती थी तो केवल रफ़ी जी की देशभक्ति गानों पर मंत्रमुग्ध हो जाती थी। मंच से मुझे रफ़ी जी के हर तरह के गाने पसंद हैं। उनकी आवाज़ में क्या जादू है पता नहीं। मेरे पिताजी उनके गाने की लंबी लिस्ट रखते थे। एक बार मैं कहीं जा रही थी, शायद शादी थी किसी की बेटी की विदाई का, इतना बेहतरीन गाना सुनाई दिया था। उसके बाद कितनी बार कोशिशें की पर वो गाना नहीं सुन पाई। इसका अफसोस है। इसके बारे में क्या बताऊं, अपनी अल्प जानकारी से उनके भजन सुनकर मन झूम जाता है। तो ये बहुत सी बातें, बहुत से हमारे साथी हैं मोहम्मद रफ़ी से जुड़ी अपनी यादें साझा कर रहे हैं हमारे साथ और हम आपको सुनवा रहे हैं उनके आवाज में अलग अलग गीत। तो अब आपको जो गीत सुनवा रहे हैं हमें बताइए किस फिल्म से इस गीत को हमने लिया। धिन तक चाम चीक चिक बूम इया 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 के बम बम इया 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 के बम बम इया इया इया। नारो भाई नारो भाई नारो भाई ना, मैं तेरा बंदर डुग डुग नाचूं नारो मेरी जान। नारो भाई नारो भाई नारो भाई ना, कहीं चली न जाए मेरी नौकरी नारो मेरी जान। साहब तो दफ्तर में है, साहब तो दफ्तर में है, अरे 900 झगड़े घर में है। लो मैं रोया लो मैं रोया मुझी पे हंस दो ऐ छोटे मियाँ। मैं तेरा बंदर डुग डुग नाचूं नारो मेरी जान। नारो भाई नारो भाई नारो भाई ना, कहीं चली न जाए मेरी नौकरी नारो मेरी जान। नारो मुन्ना नारो मेरा बेटा। विनती करता है हनुमान, रामा हो जय सिया राम। विनती करता है हनुमान, अब तो खुश हो जा भगवान। ये हट तेरी बला की हट है किसकी चले यहाँ। मैं तेरा बंदर डुग डुग नाचूं नारो मेरी जान। मैं तेरा बंदर डुग डुग नाचूं नारो मेरी जान।
नारो भाई नारो भाई नारो भाई ना, कहीं चली न जाए मेरी नौकरी, नारो मेरी जान। मैं तेरा हाथी, मैं तेरा चूहा, मैं तेरा तोता, पूछ ये सब ऊपर वाले से, मैं तेरा बंदर डुब डुब नाचो, नारो मेरी जान। इया 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 दीप जलते रहे फिल्म का ये गीत आपको सुनवाया मोहम्मद रफ़ी की आवाज में। ये हमारा सवाल था, लेकिन हमारे कई साथियों ने जवाब दिया। बहुत से हमारे साथी कह रहे हैं कि उन्हें तो कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि किस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो बस मोहम्मद रफ़ी की आवाज से ही मतलब था, तो उन्होंने बस इसलिए सुन लिया क्योंकि मोहम्मद रफ़ी की आवाज में वो गीत है। ये भी बहुत ही अच्छी बात है हमारे साथी जो कह रहे हैं। और अब हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रफ़ी साहब का एक नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे एक साथी किस गीत को कमतर बोलें, किस गीत को उम्दा पुकारे, हर लफ्ज पर रोए हैं, हर नगमे पर हम दिल हारे। महज गीत नहीं है ये, जिंदगी के फलसफे हैं सारे, इस आवाज की रोशनी से चमके कितने सितारे। मोहम्मद रफ़ी अद्वितीय कलाकार थे। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं रफ़ी साहब को याद करने के लिए उनके गीतों को सुनते हुए उन्हें दिल में बसाए रखना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी आज ही फेसबुक देख रहा था, एक प्रेमी ने अपनी पोस्ट में अनजाना फिल्म के गीत मेरी मोहब्बत तेरी जवानी का वीडियो डाला है। गाना सुनते उनके लटके झटके से, गाने के स्टाइल से हमारी मैडम तो नाराज ही हो गई। कहने लगी कि अब बुढ़ौती में यही गाना सुनने से रहा। कोई भजन सुनते रफ़ी की बड़े आए, रफ़ी की तारीफ करने वाले। मैंने कहा अभी सारे दिन उन्हीं का कार्यक्रम विविध भारती पर आएगा, तुम्हें नहीं पसंद तो कोठरी में राम राम करो। भाई ये तो घरेलू मामला है, हम इस पर कुछ नहीं बोलने वाले। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रफ़ी साहब किनके दिल का रफ़ी साहब के दिल्ली का एक हृदय स्पर्शी वाकया है। रफ़ी साहब के इंतकाल के 3 माह बाद उनके घर एक फकीर आया और रफ़ी साहब से मिलने की जिद करने लगा। उनके साले साहब ने कहा कि उनका तो इंतकाल हो गया है। ये सुनकर वो फकीर बोला तभी तो पैसा नहीं मिल रहा है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे तो सबसे ज्यादा पसंदीदा गायक हैं, मुझे लगता है उनसे ज्यादा अच्छा गायक और इंसान दोबारा नहीं होगा। मेरी माँ कहती है कि रफ़ी साहब मेरे आवाज के पति हैं। हाँ, क्योंकि उनकी आवाज के सामने मुझे कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता है। जितनी जोश भरी आवाज में वो गाते थे, उनके इंटरव्यू में देखा तो पता ही नहीं चलता कि ये वही व्यक्ति हैं, क्योंकि बोलते वक्त इतने मासूम लगते थे कि क्या ही कहा जाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रफ़ी साहब के मुकाबले कोई ना तो आया है ना कोई आएगा। रफ़ी साहब एक मखमली आवाज के धनी थे। अल्लाह ताला उन्हें वक्त से पहले अपने पास बुला लिया। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रफ़ी साहब की आवाज और गायकी का मैं कायल हूँ। रफ़ी साहब ने फिल्म आरती का गजल अब क्या मिसाल दूं, मजरू साहब के लिखे शब्दों को अपनी आवाज की जादू से यूं तरबतर किया है कि सुनने वालों को वे अल्फाज उनकी आंखों के आगे चलचित्र की मानिंद तैरते नजर आते हैं। खूबसूरती का बयां इस कदर उन्होंने किया है कि लोग उस गजल के तिलिस्म से उबर ही नहीं सकते हैं। गीत खत्म होने पर ही एहसास नहीं होता है। ये उनकी गायकी का जलवा है। उन्हें हृदय से उनके जन्मदिन पर नमन। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है और किस पर फिल्माया गया है। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी, अरे हंसते हंसते खेले। ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी, अरे हंसते हंसते खेले। सुन लो अज सुन लो ये जादू का तराना। हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू।
असली वाले वो हैं, अरे जो है हिम्मत वाले। कुछ है दौलत वाले, कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो हैं, अरे जो है हिम्मत वाले। सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, हे मैं बम्बई का बाबू। में जाके काम की बात बता दी, अरे कामंडी गाना गा के आया हूँ मैं बंधु, रूस और चीन में जाके काम की बात बता दी मैंने कामंडी गाना गा के। सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना, हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, मैं बम्बई का बाबू। नया दौर फिल्म का ये गीत जिसमें नजर आते हैं जॉनी वॉकर। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि रफी साहब इंसान नहीं फरिश्ता थे, और फरिश्तों के बारे में कोई इंसान क्या लिख सकता है, बस उस देवदूत को विनम्र नमन करते हैं। हम खुश हैं या दुख में डूबे हैं, हर हाल में रफी साहब की आवाज हमारे साथ होती है। जीवन में 9 रस हैं और हर रस में रफी साहब का गाना है। इससे आगे लिखने के लिए कुछ भी नहीं है और कोई शब्द भी नहीं बचा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिस तरह लता दीदी की आवाज में साक्षात सरस्वती देवी थी, इसी तरह रफी दा की आवाज में साक्षात ईश्वर बसते हैं। उनकी आवाज से ही मानो हमें वो आशीर्वाद देते थे। उनकी आवाज से सुबह खिलखिलाकर हंसती थी तो शाम मध्यम सी उतरती थी। 24 घंटे उनकी आवाज फिजा में गूंजती रहती है और गूंजती रहेगी। और हमारी एक और साथी कहती हैं कि ईश्वर अगर सामने आकर कोई गीत हमें सुनाते तो आवाज निश्चित रूप से रफी साहब की होती। इतने स्पष्ट, मधुर, मीठी, कर्णप्रिय, जितनी सुनो उतना गहराई में डुबोती जाती है। ऐसी प्यारी आवाज और उतना ही पवित्र हृदय, नेकी भरी उनकी शख्सियत क्या नहीं है रफी साहब। उनके गीत अगर सारे दिन भी बजते रहे तो कभी भी उबाऊ नहीं लगते। ये खूबी कहीं और नहीं मिलती। रफी साहब के बारे में कुछ भी लिखना उतना ही मुश्किल है जितना ईश्वर और गुरु के बारे में लिखना। लेकिन आप लिख भेजिए कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है। प्यारी बोले बुलबुल, पड़ोसन बोले कौवा, अय्यो कौवा। प्यारी बोले बुलबुल, पड़ोसन बोले कौवा, किसी का मैं छैला किसी के लिए हवा। प्यारी बोले बुलबुल, पड़ोसन बोले कौवा, किसी का मैं छैला किसी के लिए हवा, किसी के लिए हवा। अपना अपना पसंद अपनी अपनी, दिल अपना अपना पसंद अपनी अपनी। कोई खाए लड्डू किसी को भाए चटनी, ओए कोई खाए लड्डू किसी को भाए चटनी। कोई बने राजा, हाँ कोई बने राजा, चढ़ा के एक पौवा, किसी का मैं छैला किसी के लिए हवा। प्यारी बोले बुलबुल, पड़ोसन बोले कौवा, किसी का मैं छैला किसी के लिए हवा, किसी के लिए हवा हवा। जाके फिर ना आया जमाना वो गुलाबी, जाके फिर ना आया जमाना वो गुलाबी। उठ गई हाय रे वो महफिल नवाबी, उठ गई हाय रे वो महफिल नवाबी। मारा मारा घूम मारा मारा घूमे बेचारा लखनऊआ, किसी का मैं छैला किसी के लिए हवा। प्यारी बोले बुलबुल, पड़ोसन बोले कौवा,
किसी का मछला किसी के लिए हवा, किसी के लिए हवा, हवा। आंख वालों आंखों पे करो न भरोसा, आंख वालों आंखों पे करो न भरोसा। मानो या ना मानो प्यारे दुनिया है धोखा, ओ मानो या ना मानो प्यारे दुनिया है धोखा। उड़ता है जब तक, हाँ उड़ता है जब तक, उड़ा लो कन कौआ। किसी का मछला किसी के लिए हवा, प्यारी बोले बुलबुल पड़ोसन बोले कौआ। किसी का मछला किसी के लिए हवा, किसी के लिए हवा। हम भी इंसान है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रफी साहब और मन्ना डे वाली कहानी अधूरी कही जाएगी। जब रफी साहब की पतंग को मन्ना डे बार बार काट दे रहे थे तो एक पार्टी में रफी साहब ने मन्ना डे से पूछा कि आप बार बार मेरी पतंग काट दे रहे हैं। मन्ना डे ने हंसकर कहा कि आप भोले भाले हैं, इसलिए आपको कोई दांव पेच आप नहीं जानते हैं। तो ये पूरा कहना है इनका कि ये पूरी बात इस तरह से थी। वही हमारे एक साथी कहते हैं कि हम मोहम्मद रफी साहब की गायकी से और रफी साहब से इतने जुड़े हुए हैं कि हम आनंदमय वातावरण में रफी साहब के आनंदमय गीत सुनते हैं तो आनंद द्विगुणित हो जाता है। हम दुखी हैं और रफी साहब ने हमें आनंदमय गीत सुनाया तो भी हम अपना गम भूलकर झूमने लगते हैं। और रफी साहब के दर्द भरे गीत हमारी आंखों में आंसू भर देते हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज रफी साहब हमें उनकी आवाज में ही दिखाई देते हैं। रफी साहब के गाए गीत सुनते ही पता चलता है कि ये गीत रफी साहब ने शम्मी कपूर के लिए गाया है, देव आनंद के लिए गाया है, दिलीप कुमार के लिए गाया है या अन्य कलाकार जैसे जॉनी वॉकर, महमूद या कोई और है। कोई ये पूछे कि मोहम्मद रफी साहब का कौन सा गीत अच्छा लगता है तो जनाब एक ही शब्द होगा, सब। एक कार्यक्रम में रफी साहब के अनगिनत गीत शामिल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये बात तो सभी श्रोता मानेंगे। आज से रफी साहब का जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होता है। पूरे वर्ष भी सिर्फ रफी साहब के चुनिंदा गीत सुनने के लिए काफी नहीं होगा। तो आज उनका कहना है कि नेहा जी की वार्षिक परीक्षा है, सभी श्रोताओं को और नेहा जी को इस परीक्षा में पास होने के लिए शुभकामनाएं, ऐसा वो कह रहे हैं। भाई सारे गीत सुनवाना और बिल्कुल सबकी पसंद के गीत सुनवाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मोहम्मद रफ़ी की बात हो रही है तो इसलिए ये उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि उनके तकरीबन सभी गीत हमें पसंद आते हैं और हम जब उन गीतों को सुनते हैं तो किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी रूप में आप सभी के जो फरमाइशें या ख्वाहिशें हैं पूरी हो गई होंगी। तो बस इसी के साथ आज लेते हैं विदा।